आज पूतना चलती है बढ़िया सुंदर चोटी को गूंद करके श्रृंगार करके चलती है। कुछ गोपियां जा रही हैं और गोपियों ने देखा पूतना को। तो जब कोई स्त्री किसी सुंदर स्त्री को देखती है तो चर्चाएं चलने लगती हैं। कहा कितनी सुंदर स्त्री है, देखो ना जा रही है नंद भवन में, लगता है जा रही। अरे बहन कहाँ जा रही हो? तब तक दूसरी स्त्री खुद बीच में बोल पड़ती, अरे पता नहीं है अब यहाँ से कोई कहाँ जाएगा, नंद भवन में ही जाएगा। ये भी नंद भवन में जा रही है बधाइयाँ देने के लिए सोदा मैया को। और कहाँ जा रही है? पूतना ने भी कह दिया हाँ हाँ वहीं जा रही है। निकल पड़ी और जब चलती है तो बहुत तेज चलने लग जाती है, क्योंकि राक्षसी है, सहजता से नहीं चलती है। ब्रजवामाओं ने देखा ये तो कोई जैसे लगता है यशोदा मैया के ही बहन लगती है, लेकिन चाल से नहीं पता चलता। चाल से लग रहा है कि यशोदा मैया के घर घराने से नहीं है। यशोदा मैया कितनी मर्यादित रहती हैं और इसका स्वभाव देखो कैसा टप 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 चलती जा रही है, कितना तेज चलती जा रही है। और स्त्रियों की चाल से ही उसके स्वभाव का, उसके चरित्र का पता चल जाता है कि इसका स्वरूप कैसा है, इसका कुल कैसा है, इसका भाव कैसा है। चाल से ही पता चल जाता है। गोपियों ने कहा हाँ चाल तो बड़े घराने वाली चल रही है, ऊंची सैंडल पहन करके चल रही है, बड़े घराने चलती जा रही है। जाकर के नंद भवन में पहुंचती है। नंद भवन में लाला पलने में सो रहे हैं, पलने में झूल रहे हैं। सारी गोपियां आकर के मैया को बधाइयां देती हैं और बधाइयां देने के साथ साथ आशीर्वाद के रूप में क्या देती हैं? अरे ओ मैया यशोदा, तेरा कन्हैया जुग जुग जीवे और हम सभी ब्रजवासियों की खूब रक्षा करे, हम सभी की खूब रक्षा करे। बधाई हो बधाई, बधाइयां देती है। जाकर के पूतना भी बधाइयां देती है। पूतना बधाइयां देने के लिए पहुंची मैया के। मैया ने देखा ये कौन सी ब्रजवामा है, ये कौन सी गोपी है, आज तक इसको कभी नहीं देखा। मैया पूछ लेती है अरे तेरा घर कहाँ है, कहाँ से आई है? जैसे पूछा अरे भैया यशोदा तुम मुझे नहीं पहचान रही है, मैं तो तेरी बहुत दूर की रिश्तेदार हूं, हाँ तो मुझे नहीं पहचान रही है। भैया यशोदा ने सोचा कहीं दोबारा पूछेंगे तो बुरा ना मान जाए, चलो ये तो बधाइयां ही दे रही है, मेरा कुछ ले थोड़ी ना रही। लाला कहाँ है? बधाइयां दूंगी लाला को, लाला पलना में सो रहे हैं। जाकर के पूतना पहुंच जाती है और पहुंचती है तो भगवान अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। भगवान अपने नेत्र को बंद करते हैं। संतों ने भाव दिया कि भगवान नेत्र को क्यों बंद कर लिए? पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके गई थी भगवान को मारने के लिए। भगवान नेत्र इसलिए बंद कर लेते हैं कि पूतना के स्तन में कालकूट विष लगा है। भगवान ने सोचा कि अभी तो आए हैं गोकुल में, माखन मिश्री का स्वाद तो चखा नहीं, मौसी जी पहले जहर पिलाने के लिए आकर के पहुंच गई। मौसी जी पहले जहर पिलाने के लिए आकर के पहुंच गई, इसलिए आंखें बंद करके भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी का ध्यान करते हैं कि हे प्रभु आप जहर पीने में सर्वसामर्थ्यवान है, हाँ मुझे तो जहर पीना नहीं आता, इसलिए प्रभु आपका ध्यान कर रहे हैं, आप जहर जहर पी लो और मैं आकर के दूध दूध पी लेता हूं। भगवान का ध्यान करने लगे भोलेनाथ का। संत ने भाव दिया कि भगवान इसलिए अपनी आंखों को बंद कर लिए क्योंकि भगवान के नेत्रों के सामने जो कोई भी आ जाए वह कितना भी कपट का रूप धारण कर ले, कितना भी भेष धारण कर ले, चेहरे पर कितने भी मुखौटे लगा ले,
लेकिन सारा भेष धरा का धरा रह जाएगा। अगर भगवान देख लेते तो पूतना अपने स्वरूप में आ जाती, और स्वरूप में आ जाती तो भगवान छोटे से बालक के रूप में है मार नहीं पाते। इसलिए भगवान ने आंखों को बंद कर लिया। भगवान आंखों को बंद कर लेते हैं। संत और तमाम प्रकार के भाव को देते हैं कि पूतना को देख करके भगवान इसलिए अपनी आंखों को बंद कर लिया कि भगवान सोचने लगे कि महाराज अभी तो गोकुल ग्वाल में आकर के पहुंचे हैं और मौसी जहर पिलाने के लिए आ गई, जहर पिलाने के लिए आकर के पहुंच गई, इसलिए बंद कर लिया अपनी आंखों को। अब पूतना मौसी भगवान को उठा करके अपने स्तनों को लगाती हैं और स्तन को लगा करके दुग्ध पान कराना प्रारंभ करती हैं। जैसे दुग्ध का पान कराती हैं उतने में भगवान पहले सबसे तो जहर का पान करते हैं, विष का पान करते हैं, और विष के पान करने के पश्चात भगवान दुग्ध का पान करते हैं, और दुग्ध के पान के बाद भगवान पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे पूतना के प्राणों को पीते हैं तैसे पूतना चिल्लाने लगी, मुंचा मुंचा, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, छुड़ाने लगी, असहाय पीड़ा होने लगी। पूतना बाहर लेकर के भगी, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है। अपने वास्तविक स्वरूप में पूतना आकर के जैसे खड़ी होती है, भगवान प्राणों को पी करके पूतना जाकर के गिर जाती है। भगवान ने कहा हम जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको कभी छोड़ते नहीं। हमारा पकड़ा हुआ कभी मैंने किसी को छोड़ा नहीं, और तुम कहती हो छोड़ दो। भगवान कहते हैं ना कि भगवान की पकड़ उस बिल्ली की तरह होती है। बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा, बंदर का बच्चा अपनी मैया बंदरिया को पकड़े रहता है, और बंदरिया इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से उस डाल पर कूदती रहती है, और कभी कभी बंदर के बच्चे का हाथ छूटता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन बिल्ली अपने बच्चे से अपने मुख से पकड़ती है, उसी मुख से चूहे को भी पकड़ती है, और उसी मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है। पकड़ देखिए कि चूहा पकड़ते ही चूहा मर जाता है, और अपने बच्चे को जब पकड़ती है तो वह बच्चा जीवित रहता है। भगवान कहते हैं कि हमारी पकड़ बिल्ली की तरह है। जब राक्षसों को पकड़ते हैं तो मार देते हैं, हाँ, और जब अपने भक्तों को पकड़ते हैं तो भगवान तार देते हैं, तरण तारण कर देते हैं। इसलिए ठाकुर से कहना है, ठाकुर हे भगवान आप मुझे पकड़िए, मैं आपको न पकड़ूं, क्योंकि मेरी पकड़ बहुत कमजोर है। मैं आपको पकड़ूंगा तो छूट सकता हूं, लेकिन आप यदि जीवन में पकड़ लेंगे तो छूटने वाला नहीं है। पूतना को भगवान मोक्ष की गति देते हैं। इधर चारों तरफ हाहाकार मच गया। जब पूतना का पर्वताकार शरीर गिरा तो पूतना का शरीर 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा था, 6 कोस में था। पर्वताकार शरीर गिरा, भगवान पेट पर खेल रहे हैं। सोचने लगे, सारे ग्वाल बाल सीढ़ी लगा करके भगवान को नीचे उतारते हैं, मैया को ला करके देते हैं, और मैया ला करके गौशाले में गाय का दर्शन कराती हैं, गोमूत्र का छिड़काव करती हैं, और नजर उतारती हैं भगवान का कि हे ऋषिकेश, हे नारायण, भगवान हमारे बालक की रक्षा करना। भगवान के नाम से ही भगवान को आज झाड़ा दिया जा रहा है, नजर उतारा जा रहा है। भगवान मुस्कुराते हैं। इतने में नंद बाबा आकर के पहुंच जाते हैं। नंद बाबा आकर के पहुंचते हैं तो नंद बाबा क्या देखते हैं कि पूतना का शरीर पर्वताकार गिरा हुआ है। सबने कहा बाबा
क्या किया जाए। ये पुतना का शरीर इतना बड़ा गिरा है, जाकर के सबने हाथ पैर को अलग अलग काट करके जो पेड़ के वृक्ष गिरे थे उसे वृक्ष को रख देते हैं, और पुतना के शरीर को जब जलाते हैं तो जलने के कारण उसके शरीर से दिव्य सुगंध प्रकट होती है, दिव्य सुगंध प्रकट होती है चारों तरफ। महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि महाराज ये पूतना तो राक्षसी थी, बाल घातनी थी, तो पूतना के शरीर से ये किस प्रकार का सुगंध कैसे निकलने लगा। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि जिस पूतना के शरीर, जो पूतना सभी प्रकार से राक्षसी थी, पूतना लोक बाल घानी राक्षसी रुधिरासना, जो बाल घातनी है, जो केवल बच्चों का ही खून पीती है, रक्तपान करती है, राक्षसों के कुल से है, कितने सारे अवगुण हैं, उसका नाम ही है पूतना। पूत नहीं यानी जो बच्चों को ही केवल मारती है, जिसके बच्चे ही केवल शत्रु हैं। पूतना केवल बच्चों को मार करके उनके रक्त का पान करती है। महाराज भगवान ने हजारों अवगुण है पूतना में, लेकिन भगवान एक गुण उस पूतना के भीतर से भी खोज लेते हैं। और भगवान ने जिस शरीर को स्पर्श किया, जिसके दुग्ध का पान किया, उस शरीर से कभी भी दुर्गंध नहीं आ सकती है, उसमें तो सुगंध ही सुगंध भर जाता है। कहा महाराज न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, ऐसे कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाए कोई पता नहीं। ठाकुर जी आकर के देखते हैं कि पूतना का स्वभाव, और पूतना को जो मैया यशोदा को, देवकी मैया को पद मिलना था, वो पद आज पूतना को भगवान ने प्राप्त कर दिया। वह पद आज पूतना को ले जाकर के दे देते हैं। पूतना चली, इतने करुणावान कृपावान है भगवान, किस पर कब कृपा कर दे ये तो केवल भगवान ही जान सकते हैं।